श्री शिवाय दोस्तों, 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन इस जगह पर रख देना एक जोड़ा लौंग माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार ज्येष्ठ के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्त इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 मई 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक जोड़ा लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक जोड़ा लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को गुरुवार ज्येष्ठ के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन माता शैलपुत्री जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक जोड़ा लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो 29 मई 2025 गुरुवार शारदीय नवरात्र के दिन किए जाने वाले यह एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का,
इस समय के बीच में आपको करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक जोड़ा लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके को चमकाएगी, देखिए आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है, तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि मां का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आए। और मां दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं, नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है, जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ जब आप लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ असर देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी में नहीं ली जाती है, एक लेना है। यहाँ पर कपूर यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है
उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धूनी भी बोलते हैं, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बैल्कनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग फूल जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है। न जितने दिन बचे हैं, जितने दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो। साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी में नहीं ली जाती है। एक लेना है यहां पर कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, मां दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धूनी भी बोलते हैं, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बैल्कनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग फूल जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है। न जितने दिन बचे हैं, जितने दिन यह उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए।
जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है, थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि स्वास्तिक आपको बनाने हैं। दो बाहर की तरफ बनाएंगे, दो अंदर की तरफ बनाएंगे, और यह उपाय आप में वैसे तो एक दिन पहले ही कर ले। अगर उस दिन ना कर पाए तो जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन कर ले, वरना एम में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर ले। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, हमें ऐसे घर पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी यह बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है? माता लक्ष्मी देती है, लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह कौन तय करता है? श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती है, कभी निर्धनता लौटकर नहीं आती है। यह वही लोग होते हैं जो मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में जरूर करना है। इस उपाय को में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो दो ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मां को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाए और थोड़ा सा सिंदूर आप वहां पर चढ़ा कर आए। कुछ सिक्कों के साथ कुछ भी नहीं समझ आया हो। बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। माता शैलपुत्री जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार ज्येष्ठ के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 मई 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है।
आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार ज्येष्ठ के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन माता शैलपुत्री जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ के दिन किए जाने वाले ये तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 मई 2025 गुरुवार ज्येष्ठ का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्धि और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। यह राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लुणतांत्रिक तेजोवर्धनम, रक्षण नाशन, गर्भगृहस्थ मूत्र, युक्तम शत्रु वधाय भवेत, अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है। यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो यह शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि यह व्यक्ति आपका शत्रु है, भी उससे हाथ मिला लेता है, और इस तरह से जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर यह एक गुट बना लेते हैं। मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं, या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं।
विशेषकर वह शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, या आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने गुट क्यों ना बना रखा हो, चाहे वह एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंक कर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है। आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा। और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं, वह पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। यह उपाय घर पर करना है, और रात के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप सोने जाएंगे, उससे पहले आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं। अगर वह लोग नहीं भी खाते हैं तो भी उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आएं। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रुपए की एक लहसुन की कली मिलती है। उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। उनकी सारी ताकत खत्म होते ही उनकी अकड़ भी निकल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। इस उपाय को घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर करना है जहां उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको रोके टटोके ना। भले ही उपाय सबको पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, या घर के सदस्यों से आप कह दें कि इस समय मैं उपाय कर रहा हूं या उपाय कर रही हूं, इस समय मुझे कोई रोकना टोकना मत। इस तरह से घर के सदस्यों को आप समझा भी सकते हैं। पहले ही उपाय करने से पहले अब आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली यहां पर आपको लेनी है। देखिए, पूरा लहसुन नहीं लेना है। एक तो पूरी लहसुन बहुत बड़ा सा लहसुन होता है जिसमें छोटी छोटी कलियां होती हैं। सिर्फ आपको उसमें से एक कली निकालनी है, लेकिन छिलके वाली। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कली बहुत बार ऐसा होता है अपने आप भी छिल जाती है, उसका जो छिलका होता है अपने आप हट जाता है। लेकिन आपको छिलके वाली ही कली लेनी है। एक लेना है आपको मार्कर पेन मार्कर, इसलिए क्योंकि जेल पेन या डॉट पेन से आप लिखेंगे तो लहसुन खंडित हो सकता है, उसका छिलका हट सकता है। और जो मार्कर पेन होता है या स्केच पेन होता है, यह बहुत ईजिली चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाएगा और छिलका भी नहीं हटेगा। इसलिए आप मार्कर ले लें या काले रंग का स्केच पेन ले लें, एक लहसुन की कली ले लें और कहाँ बैठ जाएंगे, घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, रोके टटोके ना, और फेस किधर कर लेंगे, अपना अपना मुख दक्षिण दिशा में कर लेंगे। रात के समय में आपको यह उपाय करना है। अब आपको करना क्या है, लहसुन की कली पर आपको दोनों तरफ, दो तरफ लहसुन की कली पर दोनों तरफ आपको शत्रु शत्रु लिखना है, इधर भी शत्रु उधर भी शत्रु। अब मान लीजिए अगर शत्रु का नाम जानते हैं, 2 शत्रु हैं आपके या 4 शत्रु हैं, तो आप 2-2 नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शत्रु हैं आपके, एक अजय और एक विजय,
एक तरफ अजय लिख देंगे और एक तरफ विजय आपको लिखना है। उसी लहसुन की कली पर, एक कली पर ही दोनों साइड आपको नाम लिख देना है। अब देखिए, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में है, आपको पता ही नहीं कितने शत्रु हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुट बना रखा है, बहुत बड़ा उनका समूह है, बहुत संख्या में है, या गुप्त शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, क्योंकि जिनको जानते ही नहीं है उनका नाम कैसे लिखेंगे, है ना? तो आप क्या करें, दोनों तरफ उस लहसुन की कली पर शत्रु और शत्रु आपको लिख देना है। इधर भी शत्रु लिख देंगे और उधर भी शत्रु लिख देंगे। काले रंग के पेन से, काले रंग के कलम से, जो भी आपने लिया है, मार्कर या स्केच जो भी पेन लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली पर नाम लिखने के बाद उल्टे हाथ की हथेली में आपको उस लहसुन की कली को रख लेना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है। पूरी कस के, पूरी ताकत से अब आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है। तो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, यहां से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे लिख कर रख लें। मंत्र ध्यान से सुन लें। ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। यह मंत्र आपको पूरे 11 बार बोलना है। लहसुन की कली को उल्टे हाथ में रखकर मुट्ठी को बंद करके ही इस मंत्र को आपको बोलना है, ओम क्रीम फट दुष्ट नासिनी स्वाहा। इसके बाद आपको लहसुन को अपने हाथ से नीचे रख देना है और हाथ जोड़कर मन ही मन महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, हे महाकाली, आप तो हमें हमेशा ही सबका कल्याण करती है। मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से, चाहे मेरे गुप्त शत्रु हो, चाहे मेरे गुप्त दुश्मन हो, उनसे मुझे बचाना, और चाहे मेरे शत्रुओं ने गुट बना रखा हो, एकजुट हो गए हो, उन सब से मेरी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना आपको महाकाली से करनी है, क्योंकि महाकाली जिस भक्त के साथ होती है उनका कभी भी अहित नहीं होता है। शत्रु तो क्या, काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो बस महाकाली से प्रार्थना आपको कर लेनी है। पूरी सच्ची हृदय से आपको प्रार्थना करनी है, पूरे मन से प्रार्थना करनी है, यह विश्वास से प्रार्थना करनी है कि मां आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को उठाना है और अपने टॉयलेट में आपको जाना है, शौचालय में जाना है और वहां जाकर कमोड में इसे आपको डाल देना है। और डालते समय आपको ऐसा मन में सोचना है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब उनकी एकजुटता को, यानी उनके समूह को आप तोड़ रहे हैं, उसे आप, उनकी शक्ति को आप खत्म कर रहे हैं। यह सोचते हुए आपको लहसुन की कली को फेंक देना है और फिर फ्लश कर देना है। तो वह लहसुन की कली जो है पूरी तरह से बह जाएगी पानी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ पैर धो लेना है और फिर जो भी आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। और अगर आप रात के समय में सोते टाइम इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको सो जाना है। बस इतना ही उपाय है, और जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी, एकजुटता खत्म हो जाएगी और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या शत्रुता निकाल रहे हैं, वह आपस में ही लड़ जाएंगे और उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो देखिए, यह उपाय आपको ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 बार उपाय करेंगे और शत्रु पछताएंगे, घबराएंगे, आपसे इतना डरेंगे कि हमेशा दूर रहना चाहेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली चीज लहसुन आपके शत्रुओं के लिए काल बन सकती है? क्या आप जानते हैं कि रसोई में पड़ी यह सफेद गांठें सिर्फ स्वाद नहीं, तांत्रिक शक्ति का भंडार है? अगर नहीं जानते तो आज जानिए ऐसे 10 रहस्यमय और गुप्त लहसुन टोटके जो आपके छुपे हुए या सामने वाले शत्रुओं का सर्वनाश करने की क्षमता रखते हैं। यह टोटके सरल हैं, लेकिन असर ऐसा कि शत्रु या तो पलायन करेगा या जीवन भर पछताएगा। पहला टोटका है शौचालय में लहसुन फेंकने का टोटका। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप शुक्रवार की रात को लहसुन की 5 कलियां लें। फिर आप शौचालय में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने दाएं हाथ में लें और मन ही मन शत्रु का नाम लेते हुए यह बोले, क्या बोले, कि जैसे यह लहसुन गलती जाए वैसे ही मेरा शत्रु गल जाए, जैसे इसकी गंध दम घोटे वैसे ही उसके जीवन में घुटन भर जाए। फिर उसे शौचालय में फेंक दें और फ्लश कर दें। इस टोटके से रोमांसिक रूप से अस्थिर होगा और शत्रु परेशानियां झेलनी शुरू करेगा। दूसरा टोटका है लहसुन की गांठ और लाल धागा का प्रयोग। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक साबुत लहसुन की गांठ लें, फिर आप उसे लाल रंग के धागे में बांधें और उसे शनिवार की रात शशान के दक्षिण कोने की ओर फेंक आए
और फेंकते समय बोले, क्या बोले कि शत्रु का मन डगमगाए, उसका शरीर रोग में जाए। लहसुन से जो बंधा, उसका भाग्य भी बंधा। इस टोटके से शत्रु का भाग्य अवरुद्ध होगा, वह चाहे तो भी सफलता नहीं पा सकेगा। तीसरा टोटका है लहसुन और लौंग का अभिचार प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 5 लहसुन की कलियां और 7 लौंग लें। फिर इसे काले कपड़े में बांधकर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम क्रूकाल भैरवाय नमः। यह मंत्र आप 21 बार पढ़े। इस टोटके से शत्रु के घर क्लेश, दरिद्रता और बीमारी का आगमन होगा। चौथा टोटका है लहसुन को सिर के नीचे रखकर सोना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप सोने से पहले एक लहसुन की कली सिरहाने रखें और शत्रु का नाम 3 बार लें और कहें, क्या कहेंगे कि जिसके नाम से नींद हराम हो, अब मेरी नींद चैन की हो और उसकी आंखों से नींद गायब हो। इस तरह आपको बोलना है। इस टोटके से शत्रु को मानसिक रूप से बेचैनी होने लगेगी और आपको चैन की नींद आएगी। पांचवा टोटका है लहसुन और काले धागे का गंडा। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप एक लहसुन की गांठ को काले धागे में बांधकर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि जो भी आपको हानि पहुंचा रहा है उसका नाश हो। फिर वह धागा घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इस टोटके से शत्रु आपके घर में तारिक ऊर्जा नहीं फैला सकेगा। छठवां टोटका है लहसुन और नींबू का सम्मिलित प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप एक नींबू के ऊपर 3 लहसुन की कलियां रखकर उसे किसी सुनसान 4 राहे पर सोमवार की रात रख दें और बोले, क्या बोलना है, जहां यह नींबू सड़े वहां शत्रु का भाग्य गले। इस टोटके से शत्रु की योजनाएं निष्फल हो जाएंगी। सातवां टोटका है लहसुन की राख से शत्रु का नाश। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप पुराने लहसुन को जलाकर उसकी राख बना लें। फिर इस राख को किसी कागज में लपेटकर अपने पास रखें और शत्रु का नाम मन में दोहराते रहें। फिर आपको जब उचित समय मिले, उस राख को शत्रु के रास्ते में डाल दें। इस टोटके से शत्रु को रास्ते में रुकावटें और मानसिक बाधाएं होंगी। आठवां टोटका है लहसुन की कलियों से नाम लेखन प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 5 लहसुन की कलियां लेकर उन्हें लाल स्याही में डुबाकर शत्रु का नाम कागज पर लिखें। फिर उसे मोड़कर पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दें। इस टोटके से शत्रु की शक्ति जड़ से समाप्त होने लगती है। नवा टोटका है लहसुन और कोयले का भयप्रद प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 3 लहसुन की कलियां और एक कोयला लें। फिर दोनों को एक काले कपड़े में बांधे और किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर वहां रखें जहां रात में सन्नाटा हो। फेंकते समय बोले, क्या बोलना है कि मेरे शत्रु का हृदय इस कोयले सा जले, लहसुन की गंध से उसका भाग्य सड़े। इस टोटके से शत्रु मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दुर्बल होता जाएगा। 10वां टोटका है लहसुन को जल में प्रवाहित करना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 7 लहसुन की कलियां लें और उन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें। इस दौरान अपने शत्रु का नाम ले और कहें, क्या कहना है कि जैसे यह जल इन्हें बहा ले जाए, वैसे ही मेरा शत्रु मेरे जीवन से बह जाए। इस टोटके से शत्रु आपके जीवन से दूर चला जाएगा। दोस्तों, लहसुन, जिसे हम रसोई की साधारण वस्तु समझते हैं, वह तंत्र में गहन भूमिका निभाता है। इन प्रयोगों को श्रद्धा और गोपनीयता से करें। इनमें शक्ति है, वह शक्ति जो अनदेखी है लेकिन असर दिखाती है। याद रखें, तंत्र उन्हीं का साथ देता है जिनका इरादा साफ हो और संकल्प एक अपने जीवन से शत्रु बाधा को हटाना है तो इन टोटकों को आजमाएं और देखिए परिवर्तन। दोस्तों, प्रयोग विधि के समय कुछ विशेष सावधानियां जरूर बरतें, जैसे प्रयोग करते समय गोपनीयता रखें। प्रयोग हमेशा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करें, जब ऊर्जा सबसे संवेदनशील होती है। किसी निर्दोष पर प्रयोग न करें, अन्यथा दुष्असर हो सकते हैं। प्रयोग करते समय शुद्ध और संयमी रहें। तो भक्तों, यह है लहसुन का चमत्कारिक प्रयोग। अगर आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप भी से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। वजह आपसे लड़ाई झगड़ा करने को उतारू रहता है। तो मित्रों, इस उपाय को एक बार सच्चे मन से और सच्चे दिल से उस दुश्मन के ऊपर चला दो। अगर 24 घंटे के अंदर उसका बैंड ना बच जाए तो मेरे को बताना। लेकिन मित्रों, अगर आपको कोई जायज रूप से बिल्कुल परेशान कर ही रहा है, मान ही नहीं रहा है,
आपके समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तब आप इसका उपाय करें। छोटी मोटी टेंशन को लेकर कि इसका उपाय बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खतरनाक उपाय है। दुश्मन के ऊपर चला दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर उसका बैंड बच जाता है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसी दिन से। और जब तक उस उपाय का असर रहता है तब तक उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। यहां तक कि उसको पागल भी बना सकता है, पागल की तरह दुनिया में घुमा सकता है। तो मित्रों, इस उपाय की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिसे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपको चैन से रहने ही नहीं दे रहा है, तो मित्रों यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इतना खतरनाक उपाय है कि आप अपने दुश्मन का 24 घंटे के अंदर बैंड बजा दें। और दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए और इस उपाय को बता रहा हूं। मित्रों, पहली बात तो यह है कि जा को राखे साया मार सके, ना कोई बाल ना बाका कर सके, चाहे जग बैरी हुए। एक कहावत है, इसका मतलब है कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दुश्मन से बिल्कुल भी डरे नहीं और दुश्मन से हिम्मत से काम ले और उससे बराबर मुकाबला करें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका दुश्मन किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के और आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, तो मित्रों, मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आपको उसके तंत्र मंत्र से भी बचाएगा और उस शत्रु का लौट करके बैंड जाएगा। यह इतना खतरनाक उपाय है, लेकिन मित्रों, दुनिया में दुश्मनों की तो बांट लगी रहती है। आप बिल्कुल भी नहीं घबराए, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, ऊपर वाला सब जानता है। मित्रों, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा। रोए जब दुखिया का मुखिया सुने, तब तेरी गति क्या हुए। उस भगवान पर भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपको सताने वाला और आपको परेशान करने वाला खुद ही ठिकाने लग जाएगा। उसके अंदर ऐसा पागलपन सवार होगा कि वह खुद ही पागल हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। और मित्रों, भी दुश्मनी हमारे से भी चल रही है। तमाम हमारे ऐसे ऐसे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनका भी हम बैंड बजा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर ताकत है। अगर शक्तियों का बोलबाला है तो हम शक्तियों से लड़ेंगे। जिसके पास शक्ति है, जिनके पास तंत्र मंत्र है, वास्तविक तो वह उससे टक्कर लेगा। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमारे से शक्ति से टक्कर ले, हम उसको दिखाएंगे क्या नतीजा होता है। लेकिन मित्रों, आप कभी भी अपने दुश्मन से मत डरो। दुश्मन अंदर से कितना मजबूत हो, कितना भी बलवान हो, 24 घंटे के अंदर बिल्कुल बकल सरेंडर होगा और आपसे माफी मांगेगा। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। मैंने यह उपाय लगभग में कुछ महीने पहले भी डाला था, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं, या आपके पास में वह वीडियो पहुंचा नहीं होगा, इसलिए आप उसे नहीं कर पाते। और इतना जबरदस्त उपाय है, तब तो वह सिर्फ काली मां की शक्ति पर चलता था, लेकिन आज वह उपाय काली मां और भैरव बाबा की शक्ति पर चल रहा है। तो मां काली और भैरव बाबा का यह उपाय है जो महाचमत्कारी है और आपका कल्याण ही करेगा। आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि सोचेंगे कि आपके बारे में बुरा करने की उन्होंने क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वह शत्रु भी डर कर आपके जीवन से दूर भाग रहे होंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको यहां पर लेना है, जिस पर रोटी बनती है वो तवा आपको ले लेना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर ध्यान देना कि रात के समय में आपको यह उपाय करना है। 4 साबुत लौंग लेनी है। 4 साबुत लौंग, ठीक है, 2 लौंग के जोड़े को 4 साबुत लौंग बोलते हैं, तो यानी 2 लौंग के जोड़े आपको लेने हैं, मतलब 4 लौंग लेनी है, साबुत एकदम फूल वाली। 2 बताश लेने हैं, बताशे भी साबुत टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे कपूर उसमें से आप निकाल लें। साथ ही साथ एक सफेद रंग की पर्ची, कागज आपको यहां पर लेनी है। छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो।
सिंपल सा कोरा कागज छोटा सा लेना है और उसी के ऊपर आपको क्या करना है, या तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। गुप्त शत्रु भी होते हैं। जिस शत्रु के बारे में आपको नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, केवल उस पर शत्रु लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तवा को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है। मुख्य द्वार कौन सा, लगवाला, जो आपका दरवाजा है, जहां से आप घर से बाहर आते जाते हैं, वहां पर जाकर रात के समय में इस उपाय को करेंगे, जिससे कि ज्यादा कोई लोग देखे ना। अब आपको क्या करना है, वहां बैठ जाना है। सबसे पहले मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे, उल्टा करके। ठीक है, तवा को उल्टा करके रख देंगे और उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, उस तवे के नीचे आपको उस पर्ची को रख देना है। तवे को उल्टा करके उस पर्ची को तवे के नीचे रख देना है। अब देखिए, जो लौंग, बतासा और कपूर लिए हैं, उसे आपको जला लेना है। मगर जलाना कैसे है, यह यहां पर आपको समझना है। तवा को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखनी है, 1 बताशा रखना है और 1 कपूर रखना है और जला देना है। उल्टे रखे तवे के ऊपर इन सभी को रखकर जला देना है। और जलाने से पहले आपको यहां पर एक मंत्र भी बोलना है। मां काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो मंत्र इस तरह है, ओम क्री काली काय नमः। आपको फिर से मंत्र बता रहे हैं। ओम क्री काली का नमः कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है और आपको वो लंग, कपूर और बताशे को जला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 लौंग बची है, 1 बताशा बचा है और 1 कपूर बचा है, उसे भी आपको उस तवे के ऊपर रखना है। और जो पर्ची तवे के नीचे रखी है, फिर उस पर्ची को भी आपको उसके ऊपर रख देना है। और फिर आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। तो मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र भी आपको 21 बार बोलना है। देखिए, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो देखिए, अगर आपको आपके शत्रु का नाम पता है, तो अमुक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी यहां पर बोल सकते हैं। अब आपको उस पर्ची को, बताशे को, लौंग को, कपूर को, सभी को जला देना है। और जब वह सभी चीजें अच्छे तरीके से